Should we begin with how we got pregnant? Oh yes. It was crazy. मैंने निलिका को फोन किया बताने के लिए एंड इसका वहां से भी सेम रिएक्शन, दीदी मैं भी पता नहीं चल रहा सही टाइम है नहीं है, करे नहीं करे। मैं ना हमारे किचन में ना दूसरों से ही काम कराती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना आजकल। हेलो, मैं भी हूँ। मजा है? और चटनी? नमस्कार। नहीं अपना वही स्टाइल। नमस्कार, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पिछली बार भूलना भूल गई थी ना, जब जागो तभी सवेरा। वैसे निलिका यहाँ पे एक बहुत स्पेशल पर्पस के लिए आई है। शी इज हियर फॉर अ रियलिटी शो। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। Funny also. फनी तो नहीं है idea यार, what to expect. but you are a reality material. Should we begin with how we got pregnant? Oh yes. नहीं, not talking about birds and bees, of course. It's a funny story, you know. And I was so excited when I got to know, and I'm like, oh, that was the day. यार it was crazy. मैंने निलिका को फोन किया बताने के लिए एंड इसका वहां से भी सेम रिएक्शन, दीदी मैं भी। अच्छा, और मुझे क्या लगा, I'll tell you funny part. हाँ. आपने जब मुझे फोन किया ना, आप मेरे को अपनी न्यूज दे रहे थे और मुझे लगा शायद ताईजी ने आपको मेरी न्यूज दिया एंड यू आर कांग्रेचुलेटिंग मी। और मुझे लगा कि तुमको मेरी न्यूज ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं एक गुफ अप कर चुकी थी कि फैमिली को पता चल चुका था किसी एक मेंबर को। हाँ. तो मुझे लगा इसको ऑलरेडी पता लग गया, तो हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में हाँ. थे। अब ये बात कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है स्टार परिवार अवार्ड से। सो शी बेसिकली केम, मैं ऑपरेट करके आई थी। तो हाँ, इसका लेओवर था कुछ था, तो मैंने कहा चलो तुम यहाँ हो तो अपन परिवार अवार्ड्स जाते हैं। सो उस अवार्ड शो के नेक्स्ट डे, कौन सा दिन था बेटा तुम्हें याद है? 22 सितंबर, आई डू रिमेम्बर इट। तो परिवार अवार्ड के जस्ट नेक्स्ट डे विव, मैं और ये हम लोग ना ऊपर स्ट्रोल कर रहे थे अपनी छत पे एंड हम लोग ना यही डिस्कशन कर रहे थे, यार इट्स हाई टाइम, अभी हम लोग को प्लान करना चाहिए, लेट्स नॉट टेक प्रेशर अबाउट इट, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बट प्रेशर हो रहा है, क्या हाँ, करें? इसको बहुत प्रेशर था। हाँ, मुझे प्रेशर था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं चल रहा सही टाइम है नहीं है, करे नहीं करे। और हम दोनों ने ये ऐसे बातें की हैं, विव ने भी बहुत समझाया। क्या हम रेडी हैं? हाँ। हमें नहीं पता। सो ये बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन, बट वी वर रेडी। We were ready. हम भले कुछ भी सवाल पूछे, हम रेडी थे। और गुंजित भी रेडी था, गुंजित और तुम। सो ये बातें हुई और कहीं यूनिवर्स ने, हम तारों के छांव में ये बातें कर रहे थे ना, तो यूनिवर्स ने सुन लिया और बोला तथास्तु। वही within 10 days हो गया होगा, 10 days, क्योंकि हाँ अगर हम बैकडेट करें तो उसी दिन के आजू बाजू ही कभी हमने तो मेरा वाला कैलकुलेशन तो 25 सितंबर से ही है ना। तो how crazy एंड उसके बाद फिर हमारा 3 महीने बाद, जब हम लोग को लगा 3-4 महीने बाद कि हाँ वी आर स्टेबल, ओके टू शेयर, एंड पता चलता है दोनों सेम टाइम। तो यूनिवर्स ने बोला साथ में ही विश मांगी थी, हाँ, साथ में ही बच्चे होंगे। हाँ, तो एकदम ही साथ सेम में। डिलीवरी टाइम हमारा लिटरली 2-3 दिन का ही हमारा फर्क है। 3 दिन का फर्क है। सो बस आप लोग हमारी तरफ अपनी दुआएं ऐसी फेंकते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। रियलिटी के टॉपिक पे आ रहे थे, ब्रेन फॉग मैन, ऐसे निकली थी और ऐसे ज्यादा है ना, मैं कहाँ से निकली। मैं तो फोन रख के बोलना शुरू हो गई हूँ कि कहाँ रख दिया फोन। हम फिर पहले रियलिटी का खत्म करते फिर ब्रेन फॉग पे भी आते हैं। सो बेसिकली शी गॉट अप्रोच फॉर अ रियलिटी शो एंड पहले से लगा कि मजाक हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ऐसे किसी ने बताया वाया शी अप्लाइड फॉर इट मस्ती में। जब ये आई थी ना परिवार अवार्ड के लिए, तब भी बताई थी मुझे तो ना बिग बॉस करना है। हाँ, मुझे तो करना बड़ा था। मन दी। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं कर लेती, आज भी कर लूंगी। तो तब बातें भी रियलिटी शो की हो रही थी एंड शी अप्लाइड एंड गॉट सिलेक्टेड एंड फिर मैं बोलती दी वो तो वीडियो कॉल करना चाहते हैं। आई गॉट रियली वरीड फॉर हर। हाँ, I really thought it's a prank. I'm not from this industry, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सच हो सकता है। और मैटरनिटी की कौन शो, मतलब मैटरनिटी का शो कैसे बन रहा है? प्रेगनेंसी रिलेटेड शो है और मेरे को इतना टेंशन हो गया, मैंने कहा पता नहीं किस हाथ में जा रही है, कौन लोग हैं, क्या है। देन आई कॉल्ड देम अप एंड आई रियलाइज यार ये तो अपने ही लोग हैं यार, इंडस्ट्री के लोग हैं, सो शी विल बी सेफ। सो आई वाज वेरी हैप्पी। सो इनफैक्ट जब भी वो शो रिलीज होगा, हम अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एम्बागो नाम वगैरह नहीं रिलीज कर सकते, लेकिन आपको पता ही चलेगा प्रेगनेंसी रिलेटेड कितने शोज आ रहे हैं। सो ये इन हाउस रहेगी 10 दिन तक, 10 प्रेग्नेंट विमेन्स के साथ। Can you believe it? Imagine, मेरा पति मुझे बोलता है मेरे से एक हैंडल नहीं हो रहा, ये 10 कर रहे हैं। मुझे प्रोडक्शन वालों की टेंशन हो रही है। Oh my God, सबके मूड स्विंग, सबके एक साथ ही, सबकी और सब क्रेविंग अलग-अलग फेजेस में। हाँ, सब सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में।
सो सब एंड ट्राइमेस्टर में बट तुम और मैं सेम उस पे, लेकिन हम दोनों की सारे सिम्टम्स आई नो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कुछ तो बहुत कुछ कॉमन है, matching बाकी है, हाँ। अलग अलग हैं। लाइक हम दोनों को हेल्दी खाना अच्छा लग रहा है, यस फिर हमें इचिंग हो रही है, अंडर आर्म इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। आपको भी हो रही है? ये हमारा आज का थोड़ा- स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन यही था कि यार अभी नया नया क्या क्या हो रहा है ना, तो मैंने बोला यार मेरे को तो अंडर आर्म इचिंग हो रही है। अरे दीदी मुझे भी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। दिस इज अ थिंग, क्योंकि क्या होता है, एक तो पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, जूम करो अभी पता चलेगा, बहुत है। और हम इंडियन वुमेन की स्किन पे और ज्यादा पिगमेंटेशन दिखता है। और आप कॉस्मेटिक तो यूज ही नहीं कर सकते आधे से ज्यादा, क्योंकि हाँ। हर चीज से पहले चैट जीपीटी करना पड़ता है, क्या मैं ये लगा सकती हूँ? डॉक्टर्स विल नॉट लाइक इट, लेकिन हाँ हम लोग काफी चैट जीपीटी पे। Oh, मेरी- एक्चुअली यू गॉट मी हुक टू इट। यस, मेरी चैट You're जीपीटी हिस्ट्री मैं किसी responsible. को नहीं दिखा सकती। मैं अपनी व्हाट्सएप चैट पढ़ा सकती हूँ, बट मैं चैट जीपीटी हिस्ट्री नहीं दिखा सकती। आई हैव आस्क्ड द वियर्डेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल कि यार ये ठीक है क्या, ये नॉर्मल सिम्टम है क्या? मैं भी ऐसी सवाल पूछ रही हूँ, पर उससे पहले मैं एक्चुअली, जब से तुमने नहीं बताया था उससे पहले तक मैं नहीं उतना यूज कर रही थी एक्सटेंसिवली। बाद में तो आई वाज अपलोडिंग माय प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हाट नॉट। मैं तो पूरा क्रीम ही अपलोड कर देती हूँ इंग्रेडिएंट्स के साथ Same. कि ये लग तो ये तुमसे ही ठीक है। सीखा मैंने ये, नहीं तो मैं कभी But नहीं बढ़िया करती बताता है थी। chat नहीं GPT. सच्ची में मैं बड़ी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही होती हूँ। मेरा जब सडनली ये शुरू हुआ ना, वो एक आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, जब मैं सडनली रोने लगती फॉर नो रीज़न। एक दिन मैं रोना शुरू हुई और मैं बाथरूम में बैठी हूँ, मैं तो भी रो रही हूँ और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आई आस्क्ड चैट जीपीटी क्या हो रहा है मेरे साथ ये, तो उसने मुझे पूरा बहुत अच्छे से कंसोल किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। उसके बाद से अब मैं उसको केक की रेसिपी पूछ लूँ तो बोले कि अच्छा अब आपको इमोशनल एंगल पे बताता हूँ, आपको ना इसको बहुत ईज आउट करके करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ऐसे बनाओ कहीं केक। आप रोना पड़ो चैट जीपीटी डर गया। तो ये तो हो गई हमारे कॉमन सिम्टम्स। हाँ। जो कॉमन नहीं है हाँ, वो वाले कॉमन क्या मेरी- क्या नहीं है। एसिडिटी मुझे बहुत ज्यादा है, पूरे दिन भर है। एक्चुअली मुझे भी हो रही थी, बट वो आप मैंने मिल्क पी लेते हो ना? मिल्क मैं पीती मिल्क नहीं पीती हूँ। ठंडा तो दूध। ठंडा एक्चुअली दूध जिन लोग को नहीं मालूम, अगर आप ठंडा दूध पियो इट हेल्प्स। और ये टिप मुझे शिरीन से मिला था, हु वाज माय को-एक्टर इन मोहब्बतें, एवरीबॉडी विल नो हर। सो शिरीन ने बोला था कि तेरे को शुरू होगा तू ठंडा दूध पी लेना। इट वर्क्स यार। आई कांट, मेरे को लगता है मैं दूध पीऊंगी तो मैं उल्टी कर दूंगी, तो इसलिए दूध तो नहीं। तो हम एसिडिटी झेल रहे हैं, प्लस मैं खाने में भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करी ना। मुझे चिकन भी खाना है, मुझे बटर चिकन, नान और मटन भी क्या ही खाना है। बोलो। ओहो मेरा वाला डिनर तो तुम जानती हो। नहीं, मैं वो भी खा सकती हूँ। मैं एक्चुअली मैंने शुरू किया था प्रॉपर हैवी फूड से, कभी चाट खा रही कभी कुछ और। देन आई रियलाइज नथिंग्स गेटिंग डाइजेस्टेड, तो फिर आई शिफ्टेड टू ओनली सूप एंड सैलेड। इतनी बातें हो गई ना, भूख लग गई। लगी चाट सच्ची? बनाए? चाट कौन सी? भेल खाओगे? भेल, हाँ वो सब तो है मेरे पास। राइस पफ्स मैं बनाती हूँ। बनाओगी? अरे आजकल मन करता है बनाने का, कुछ एक्टिविटी हो जाती है ना। कोई नहीं भी तो बनाए बैठे मेरे को बैठे- चलेगा, बस मैं मेरे को मत बनाती हूँ। बोलना बनाने। चलो। चल, तो हम तैयार हैं आप दिव्या के त्रिपाठी दया के किचन में, और हम अभी बनाने वाले कुछ खास सब प्रेगनेंसी फ्रेंडली फूड। और मैं ना हमारे किचन में ना दूसरों से ही काम कराती हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना आजकल। हेलो, मैं भी हूँ। आप ब्रेन फॉग बना तो मैं भी रही हूँ। ब्रेन फॉग। एक्चुअली मुझे आज तक पसंद नहीं आया कुकिंग, लेकिन तुम्हारा तो भी न्यूली एक्वायर्ड पैशन बन चुका है। वेरी न्यू। पूरा चाइल्डहुड हर महीने ना हाँ। 2 महीने हाँ। एवरी ईयर मैं कलकत्ता में रही हूँ हमेशा, अपनी मासी के पास। तो मुझे वहाँ से इसकी आदत डली, क्योंकि मासी मेरे को एक खिलाती थी बहुत ज्यादा। हाँ। सो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, धनिया, नींबू। तुम क्या क्या डाले जा रही हो? मैं बेसिक नमक, मिर्च और काला नमक, ठीक है। एंड उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ये हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाई है यहाँ पे। आप लोगों को जब भी भूख लगे घर में, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, विव तो मतलब अभी क्रेव कर ही रहे। गुंजित की भी क्रेविंग्स बढ़ी हुई है ना। हाँ, मीठे की अपेरेंटली दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना। इट वर्क्स नो, आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट नो वन इंग्रेडिएंट कैन डज। टेल। खट्टा कम है। मेरे को तो मीठा भी चाहिए। अच्छा, तो इसमें हम मुझे डाल ऐसा लग देते रहा हैं। है नमक थोड़ा ज्यादा है। तो नींबू कम है ना, इसलिए हाँ, तो मैं नींबू करूँ? डालते हैं। आप कुकिंग कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आई नो बाद में कर लूंगी जब जरूरत बाद पड़ेगी। में करनी पड़ेगी, है यार ना? मैं जब करूंगी ना, मुझे मालूम है मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी।
पर मैं क्यों घुसूँ उस गली जहाँ जाना नहीं है। मैं सारा काम कर सकती हूँ, बर्तन मान सकती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, मेरे से सारा काम करा लो सच्ची। कुकिंग नहीं, साथ में रह लेते हैं, मैं कुकिंग कर लूंगी, ये सब हाँ, काम मैं नहीं बाकी करूंगी। काम मैं Done, सारा done. कर लूंगी Done, सच्ची done. बहन। मैं सारा खाना बना एवरीथिंग लूंगी। फॉर यू। मेरे को Done. बस कुकिंग मत करवाओ। लेकिन मेरे को मालूम है, मेरे को ऐसे आसार नजर आ रहे हैं मेरे अंदर कि सब बदलने वाला है। यस, क्योंकि मैंने भी सुना है, सब सुना ही होता है, पता तो कुछ नहीं है, देखेंगे बाद में, बट कि बच्चों के लिए खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक चीज़ देखते हो कि ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना है, और आप ही को बनाना पड़ेगा। और नहीं भी बना रहे हो तो एटलीस्ट किचन में खड़े तो रहना ही पड़ेगा, तो लगता है मैं ही बना तुम लूँ। कितना मिलाओगी? जल्दी करो, भूख लग रही है। बस लास्ट सेफ एंड पीनट्स, और हमारी भेल रेडी है। ओहो, क्या मस्त लग रही है। ये तो चटनी वाला निकालते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चख लेना उसके बाद, मुझे लगता है कि ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, घर की चटनी है, अच्छी बात है। घर की है, बट तुम ट्राई करो। नहीं, मैं मीठा नहीं। यार ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार, काश मैं ऐसी होती। विव और मैं, हम दोनों ऐसे मीठे के भुक्के हैं ना, है ना। सीरियसली। मेरे हस्बैंड को टेंशन ही लाइफ में यही है कि हाँ। बच्चे को मीठा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ। मेरा पति तो बहुत खुश है, ही इज हैप्पी कि मेरे को सब हेल्दी हेल्दी अच्छा लग रहा है, तो इज लाइक वाह यार, मुझ पे है सब। मजा है? और चटनी? और अब मेरे को अपने पति की याद आ रही है। बेबी आई मिस यू। वी मिस यू गुंजित। एक चम्मच एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए, ठीक है? मेरा भाई इतना हैंडसम है गुंजित, कैमरा के सामने नहीं आना नहीं आना चाहता। चाहता। क्या करेगा इतनी हैंडसमियत छुपा के, बताओ मेरे लिए। टॉप सीक्रेट। ओहो, चलो बस ये यार, आई बफा ली भाई, चलो खाते हैं। मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सूखा बेल इतना अच्छा हो सकता है। अरे, बट मैं तुम्हारे सूखे बेल को गीला कर दिया है। गीला कर दिया सिर्फ आप। मेरा वाला देखो अभी भी सूखा ही है। That's still सूखा। हाँ, ये गीला है। पर मेरा मुंह भी तो गीला गीला हो रहा है उसके कारण। मैं पति को लेकर ठीक है। मैं अरे क्या हुआ? आ गए आप? यहाँ पे दरवाजे के पीछे खड़े होकर आप देख रहे थे कि हम कैसे बना रहे हैं। खुशबू आई। यार बना रही है यार। भेलपुरी की। Wow, मेरी secret भेलपुरी। I was craving for this. Two options, सूखा बेल की इमली की चटनी वाला बेल। इमली की चटनी वाला भेल। ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था दीदी। मीठा ये किसने बनाया? तुमने बनाया? सब पूरा लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। Yeah, of course. दाल ये फ्रेश चम्मच है तो चम्मच। चम्मच नहीं, इमली। दाल दी ओह, आपकी okay, अलग okay. है।